गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस साइड सौरभ शर्मा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमी रिकंस्ट्रक्शन, कि कैसे जर्मनी में जब आपका पावर हिटलर के हाथों में आया था तो व्हाट ही हैज डन। जब हिटलर के हाथों में पूरा जर्मनी का पावर आ चुका था तो व्हाट थिंग्स ही हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड नाउ। अब उसने ऐसा क्या क्या चेंजेस करा सो दैट जर्मनी डेवलप कर सके। आपको इस टॉपिक से पहले आपको समझना पड़ेगा द फर्स्ट नोट दैट आई हैव गिवन यू। एक फर्स्ट नोट जो मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, ये नोट आपका स्टूडेंट्स किस रिगार्डिंग है। एक फर्स्ट नोट आपको समझना पड़ेगा इस टॉपिक से पहले, टू बी पावरफुल दे नीड मनी। हिटलर इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि एक ताकतवर बनने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या होता है, पैसा जरूरी होता है। और जब तक जिस कंट्री के पास पैसा नहीं होगा वो कभी भी पावरफुल नहीं बन पाएगी। इस बात को अंडरस्टूड करते हुए हिटलर ने बहुत सारे रिफॉर्म्स को प्लान यहां पे किया था। जैसे ही स्टार्टेड टू प्रोसेस रिकवरी ऑफ इकोनॉमी। जर्मनी की इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए इसने क्या करा, कुछ प्रोसेस स्टार्ट किए। जैसे आपका ये असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी इकोनॉमी रिकवरी की, द इकोनॉमी ज़ेल्मर्स सोशल सैचट। इसका प्रोनाउंसिएशंस अलग अलग हो सकता है, रिमेंबर द वन थिंग, बट यहां पे है साइलेंट है। और ये आपका बन गया आज का फर्स्ट एमसीक्यू ऑल्सो। वीडियो के एंड में स्टूडेंट्स एमसीक्यू भी है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखना। एंड आई एंटिसिपेट फ्रॉम यू कि आप इस एमसीक्यू के आंसर भी देंगे। जब मैंने बात करा ज़ेल्मर सचेत के बारे में, तो ये कौन थे? ये एक बहुत बड़े जर्मनी के इकोनॉमिस्ट थे जिनको हायर किया गया था फ्रॉम द हिटलर, जैसे आप इमेज में देख रहे हो। क्यों हायर किया गया? ताकि जर्मनी की इकोनॉमी को मैनेज किया सके, या जर्मनी के पास जो पैसे हैं, जो मनी है, उसको अरेंज किया जा सके। इसलिए उन्होंने क्या करा, आपके ज़ेल्मर सचेत को हायर किया। व्हाट ही हैज डन, सो ज़ेल्मर सचेत तो उन्होंने ऐसा किया कि जर्मनी की इकोनॉमी को वापस ट्रैक पे लेके आए। जर्मनी के पास जो वर्साइल्स ट्रीटी के बाद जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी उनके पास पैसे नहीं थे। तो ऐसा क्या किया जाए कि पैसा अरेंज हो। तो क्या हुआ, जो उस समय ज़ेल्मर थे उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करा कि अब स्टेट खुद फंड करेगा, आपको सिर्फ काम करना है, आपको सिर्फ यहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है और आपको बढ़ावा देना प्रोडक्शन का। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी समझाया, अगर प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप आएगा, लेकिन पैसा कौन देगा आपको? अब स्टेट देगा। ये था आपका स्टेट फाउंडेड वर्क क्रिएशन। डेवलप सुपर हाईवे एंड द पीपल कार द वॉक्सवैगन। ऑल्दो इसने क्या करे, बहुत बड़े बड़े हाईवे डेवलप कराए वहां पे जर्मनी में, सो दैट जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट है इट बिकम इजी। क्योंकि जब प्रोडक्शन होगा तो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ेगी, और वो कब पॉसिबल हो पाएगा? जब आपके पास अच्छे हाईवे होंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट, आपके उस समय लोगों की कार एक वॉक्सवैगन को बनाया गया। तो ये जो मेन कोर पॉइंट था उस समय इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए, वो आपके लेके आए थे ज़ेल्मर सचेत। I hope so guys you have cleared all the topics. Yes students, after economy now it's time to have reconstruction of political. Economy के बाद अब जो reconstruction का समय था वो क्या था आपके political, and how Hitler has been managed that. Hitler ने इसको कैसे मैनेज किया, that is the next topic. जब हम बात करें आपके political reconstruction के बारे में, first point, he pulled Germany आउट ऑफ लीग ऑफ नेशन। क्या करा हिटलर ने? सबसे पहले जर्मनी को जो लीग ऑफ नेशन था उससे पूरा परे कर दिया, सो दैट उसको किसी भी टाइप का किसी को जवाब ना देना पड़े। क्योंकि जर्मनी के लिए जो वो प्लान बना रहा था, जो वो काम कर रहा था, अगर वो लीग ऑफ नेशन में रहकर काम करेगा तो टाइम टू टाइम क्या होगा, लीग ऑफ नेशन के मेंबर उससे पूछेंगे ये आपने काम क्यों करा एंड कैसे करा। इस क्वेश्चन को रोकने के लिए उसने क्या करा, जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से पूरा परे कर दिया कि अब जर्मनी लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं रहेगा। नेक्स्ट आपका इंटीग्रेट ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी 1938 एंड गिवन द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर। इसने क्या करा, ऑस्ट्रिया को अपने देश का भाग बनाया, जैसे आप मैप में देख रहे हो,
एंड सेकंड पॉइंट वन पीपल वन एम्पायर। ये हर कंट्री का अपना एक एक्सटर्नल अफेयर होता है, इसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध करना। जो आपके हिटलर ने एडॉप्ट करा था, उसने पहले ऑस्ट्रिया को इंटीग्रेट किया, उसके बाद उसने वहां स्लोगन दिया एक पीपल होगा और एक एम्पायर होगा, दैट मीन्स वन नाजी और वन एम्पायर। ये क्या था आपका, ये हिटलर का एक्सटर्नल स्लोगन था। एक्सटर्नल का मतलब होता है देश से बाहर। जब आप देश से बाहर कुछ काम करते हो तो आप एक एक्सटर्नल स्लोगन देते हो। ही कैप्चर्ड जर्मन स्पीकिंग सडन लैंड फ्रॉम द चेकोस्लोवाकिया। और क्या करा, उस समय एक चेकोस्लोवाकिया में एक सिटी था सडन लैंड के नाम से, उसको उसने कैप्चर कर दिया। उसको उसने क्या करा, जर्मनी के भाग में मिला दिया। एक टाइम पहले ये सब जर्मनी के पार्टी थे, बट आफ्टर द वर्सलिस ट्रीटी हुआ क्या, इन सबको जर्मनी से अलग कर दिया गया। लेकिन हिटलर को एक बात सुनने में आई कि ये पूरा इलाका है ना, दे फुल्ली ओपनली सपोर्टेड टू नाजी एंड हिटलर। सडन लैंड के जो लोग हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स है वहां के सिटीजन हो, वो ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं आपके हिटलर को, नाजीवाद को। ऐसे में क्या करा उसने क्या करा, इसको जर्मनी में इंटीग्रेट कर दिया, मतलब जर्मनी में मिला दिया, ताकि जर्मनी बड़ा देश बन सके। ना क्वेश्चन रिमेन डियर, व्हाट अबाउट दी अलाइड क्या कर रहा था जब हिटलर इतना ज्यादा कूद फांद कर रहा था, हिटलर इतने सारे एक्ट ले रहा था, तो उस समय अलाइड ने उसको क्यों नहीं रोका। जैसे मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रिया को मर्ज किया उसमें, सेकंड उसने सडन लैंड को मर्ज कर दिया। फिर अलाइड ने इस पे कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया, क्योंकि चाहे वो आपका इंग्लैंड हो या फिर आपका रशिया हो, दे अलाइड डिड नॉट स्पीक एनीथिंग बिकॉज दे कंसर्न वॉर्सी वर्डिक्ट टू हार्श। अलाइड ने इस पे इसलिए कुछ भी अपनी ओपिनियन या कुछ भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखे, क्योंकि इनका खुद मानना था कि जो वर्सलिस ट्रीटी था वो क्या था आपका, बहुत हार्श था। ऐसे मतलब हिटलर कुछ कूद फांद कर रहा है तो उसे करने दो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ये उनके माइंड की उसमें मेंटेलिटी थी। लेकिन मैंने ही आपको क्लास में पढ़ाया था दिस टाइम एरा, ये जो 1940 का टाइम में हिटलर का पीक टाइम माना जाता है, क्योंकि यहां पे किसी ने भी हिटलर को नहीं रोका था। और स्टूडेंट्स हुआ क्या, 1940 में आके सितंबर में उसने इंट्रोड्यूस कर दिया आपका ट्रिपाटाइट पैक्ट। अभी आपका ट्रिपाटाइट पैक्ट है क्या, जिसमें जर्मनी, जापान और इटली, ये तीनों देश क्या करेंगे, वर्ल्ड वॉर सेकंड में मिलकर लड़ेंगे, एंड दे वुड बी पार्ट ऑफ द सेंट्रल अगेंस्ट ऑफ द अलाइड। ये सब क्या होंगे, सेंट्रल के पार्ट होंगे अलाइड के अगेंस्ट। और ऐसे करके क्या हुआ आपका, वर्ल्ड वॉर सेकंड के स्टार्टिंग के टाइम पे ही हिटलर बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका था, बिकॉज ऑफ इस इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन के द्वारा। गाइस, अब वीडियो के एंड में आपके लिए एमसीक्यू है। आई होप सो यू हैव क्लियर ऑल द टॉपिक। थैंक यू वेरी